Hello students, this video is for Standard 10 Maharashtra Board. Subject Mathematics 1, that is Algebra. Chapter number 3 Arithmetic Progression. Arithmetic Progression यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में AP भी बोलते हैं, हमने उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट कर ली है. दिस इज 3.2. 3.2 प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा बेसिक्स नहीं है जो पिछले फर्स्ट एक्सरसाइज में था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में था, वही चीज़ें हैं. हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, सीक्वेंस, देन AP, देन A, T1, T2, T3 और D, ये सब हमने फाइंड आउट किया था. फिर से ये छोटा सा एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक छोटा सा रिवीजन टाइप है. मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही 4 पार्ट्स हैं, सब क्वेश्चन हैं. फर्स्ट सब क्वेश्चन में आपको ये सीरीज दी है, ठीक है. 1, 8, 15, 22 ये सारी सीरीज दी है. उस सीरीज में हम लोगों को कुछ फिलअप्स जैसे हैं, मतलब ब्लॉक्स भरने हैं आपको. A की वैल्यू, T1, T2, T3 ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. आप सिर्फ इस सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. आपको याद होगा फर्स्ट टर्म यानी जो T1 था, इट इज इक्विवेलेंट टू A. मतलब A जो है वो आपका T1 और A ये दोनों सेम है. फर्स्ट टर्म जो है वो A में भी आएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो T1 में भी आएगा. T2 में क्या आएगा, जो सेकेंड टर्म है आपका 8, वो T2 में आ गया. T3 में जो थर्ड टर्म है 1, 2, 3, थर्ड टर्म इज 15. ओके, then we have to find T2 minus T1. What is T2? T2 is 8. 8 minus 1. 8 minus 1 is equal to 7. Then next is T3 minus T2. T3 is 15 or T2 is 8. So 15 minus 8, that is written here. And it is equal to 7. As you can see, the difference between T2 and T1 and T3 and T2 was same as D. Therefore, D is equal to 7. Okay? ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हुआ. सेकेंड सब क्वेश्चन में आप सीरीज देखो 3, 6, 9, 12. ठीक है, इसमें ये फर्स्ट टर्म जो है ये आपका T1 है, ये T2, T3 और T4. हमेशा याद रखिए T1 और A आर सेम. इस फिलअप में आपको A की वैल्यू पूछी ही नहीं है. T1 है 3, T2 6, देन T3 is 9, T4 is 12. ओके, अरेंज किया है हमने. देन इट इज आस्क्ड अबाउट T2 minus T1. व्हाट इज T2? T2 is 6 and T1 is 3. So it is 6 minus 3, that is equal to 3. आपको डायरेक्टली एक बॉक्स दिया है, आप डायरेक्टली 3 लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 बॉक्सेस लिखे हैं. देन T3 minus T2. T3 is 9 and T2 is 6. तो 9 minus 3 it is equivalent to 6. ओके, देयरफॉर D पूछा है हमको. D आप देख सकते हो दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसलिए D है 3. थर्ड सीक्वेंस जो है उसमें हमको दिया है -3, -8, -13, -18. बट इसमें जो हमको ब्लॉक्स दिए हैं वो लाइन से नहीं दिए. पहले T3, T2, T4 ऐसे पूछा है. देन इट इज आस्क्ड अबाउट T1. सो सबसे पहले T3 पूछा है हमसे, हम थर्ड टर्म लिखेंगे -13. सेकेंड टर्म पूछा है, सेकेंड टर्म लिखेंगे -8. T4 यानी फोर्थ टर्म पूछा है, इट इज -18. देन T1 इज -3. ओके, तो ये सारे टर्म्स हमने अरेंज कर लिए. नाउ इट इज आस्क्ड T2 minus T1. व्हाट वाज T2? T2 was -8 and T2 minus T1. T1 is -3. तो -8 minus -3, it is written over here. -8 minus -3. -8 is T2 and -3 is T1. और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमको. तो -3, -8 minus -3, minus minus will become plus, then -8 plus 3, it is equal to -5. You have asked about directly आपको ये आंसर पूछा है, बट मैंने आपको ये बॉक्सेस जो सॉल्व करवाए हैं ये स्टेप्स हैं, आप इसको सॉल्व करना. ठीक है. देन T3 minus T2. What was T3? T3 is -13 and T2 is -8. So -13 minus -8. Minus will become plus here. So -13 plus 8, that is -5. And D is, अभी हम लोगों को क्या पूछा है यहाँ पे? Sorry, it is not -8, it is -5. हम लोगों से A पूछा है. A is what? A is equal to T1. That is the first term of the series. That is -3. So we are going to write here -3. And what is D? D is the common difference, that is -5. Okay. Now sub question number 4. Sub question number 4 में आपको सीरीज दी है 70, 60, 50, 40. As you can see कि यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो कैसा होता जा रहा है, हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. मतलब यहाँ पे प्लस नहीं कर रहे माइनस. जैसे यहाँ पे 3 से 6 ये असेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है. मतलब कोई चीज जो D है वो कम हो रही है, मतलब माइनस में आंसर आने वाला है. So T1 is 70, T2 is 60, T3 is 50 and T4 is 40. लाइन से हमने लिखा है यहाँ पे. A, what is A? A is the first term, that is 70. And what is D? It is asked directly. यहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि T2 minus T1, T3 minus T2 नहीं पूछा है. लेकिन आप देख सकते हो
कि जब हम एक टर्म से दूसरे टर्म में जा रहे हैं, यानी हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. 60 माइनस 70 माइनस 10, 50 माइनस 60 इज माइनस 10, 40 माइनस 50 इज ऑल्सो माइनस 10. सो अवर डी विल बी माइनस 10. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए डी और सारे टर्म्स T1 T2 टाइप ऑफ टर्म्स ये सब हमको समझ में आ गए हैं. अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 से एक फॉर्मूला दिया है हमको nth टर्म के लिए. जैसा हमने पढ़ा था n जो था वो क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, जो nth टर्म यानी जो लास्ट टर्म या जो भी पूछा हुआ, जिसके बारे में हमसे पूछा है जिस टर्म के बारे में, उसको हम Tn बोलते हैं. तो आपको क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी. हमेशा याद रखिए जब भी आपको सीक्वेंस दिया है हम लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज. कौन सा सीक्वेंस दिया है आप देख लीजिए, -12 -5 2, -12 -5 2, देन इट इज 9 16 23 30, 9 16 23 एंड 30 ऑनवर्ड्स. ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है. अब आपसे पूछा है इफ इट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हमेशा याद रखिए जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, अगर हमको फाइंड आउट करना है दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, देन वी हैव टू फाइंड डी. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ टर्म्स लिख लेंगे. वैसे तो इसमें काफी सारे टर्म्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी वन. T1 इज -12, T2 इज -5, T3 इज 2, T4 इज 9. हम 4 टर्म्स मोस्ट प्रोबेबली लिख लेंगे. ठीक है, अब इसके हिसाब से वी विल फाइंड T2 माइनस T1. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, ऐसे उल्टा. सो -5, T2 इज व्हाट, -5, देन T1 इज -12. So -5 minus minus will become +12 and it is equal to 7. Okay, minus plus is minus, so 12 minus 5 is 7 and plus sign आएगी क्योंकि 12 is the greater or bigger number. Then we are going to find T3 minus T2. T3 minus T2. What is T3? T3 is 2 minus, यहाँ पे T3 की जगह 2 लिखा, then minus, then T2. What is T2? T2 is -5. So it is 2 minus minus plus 5 and the answer is 7. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट, हमने 2 फाइंड आउट कर लिया तो हम लिख सकते हैं, बट T4 माइनस T3 एक और हम सेफ्टी सेक के लिए फाइंड आउट करते हैं. T4 माइनस T3, T4 इज 9, देन माइनस, देन व्हाट इज T3 इज 2 एंड यू आर फाइंडिंग व्हाट, 7, अगेन 7. सो हम लिखेंगे हियर द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms in this series is constant. ये हमको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. इस सीरीज में जो डिफरेंस हमको मिला, इट इज कांस्टेंट विथ a is equal to, what is a? A is the first term, that is -12, and what is d? d is equal to 7. ठीक है, हमको ये चीजें पूछी हैं. हमसे क्या कंफर्म किया गया है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी. ये डिसाइड करने के लिए वी हैव टू राइट T1 T2 टाइप, देन सबट्रैक्ट करना है हमको सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, ऐसे एटलीस्ट 3 सबट्रैक्शंस हमको शो करने हैं. और फिर हमको फाइंड आउट करना है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन दिस सीरीज is constant or not. If it is constant, then what we have to write, this is an AP. This is an AP. AP means arithmetic progression. तो हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हुआ. This is for 1 mark only. और फिर हमसे पूछा है if so find the 20th term. देखो हमसे क्या पूछा है, 20th term, मतलब हमारा 20 क्या है, n. n will become n is equal to 20. अब ये जो टर्म है ये फाइंड आउट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज Tn is equal to a plus n minus 1d. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट फॉर्मूला. ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला दिया गया है. अब क्या करेंगे हम, Tn जहां जहां जो वैल्यू है, देखिए a की जगह -12, d की जगह 7 और n की जगह 20 लिखना है. Tn है तो मैं t लिख रही हूँ, n की जगह पे मैं लिख रही हूँ 20. दैट इज T20 मीन्स 20th टर्म वी आर गोइंग टू फाइंड. देन a is what, -12, then plus, then n is what, 20,
देन अगेन माइनस, देन 1. सब सब्सटीट्यूशन है. n की जगह पे 20, a की जगह पे -12, n की जगह पे 20, देन -1. What is d? d is just 7. So it is equal to -12 plus 20 minus 1 is 19. 19 into 7, that is -12 plus, what is 19 sevens are? 19 sevens are is 133. Okay, 19 sevens are is 133. So T20, this is what T20. So T20 is equal to, minus plus is minus, तो हमको माइनस करना है. 133 में से हम 12 को माइनस करेंगे, we will get 121, and the 133 is the bigger number, so sign will be of plus. So ये हमारा आंसर है. We are going to write this in words. क्या लिखना है हमको? The 20th term of the AP is equal to 121. So this is your question number 2. Now question number 3. See, up to 5 ना, up to 5 आपको ये सेम ही क्वेश्चन जैसे दिए हुए हैं. So मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम. In question number 3, the given sequence is, what is the given sequence? Okay, already it is given that is it arithmetic progression. The given AP is, first वाले में हमको प्रूव नहीं था that is it is in AP, लेकिन सेकंड में हमको बोला है this is an AP. तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, AP is 12, 16, 20, 24. 12, 16, 20, 24. Okay. And we have to find, what we have to find is 24th term. 24th term means क्या होता है? T24. Okay, ये हमसे पूछा हुआ है. We have to find T24. But here from the AP you can see that A is equal to, what is A? A is the first term. And what is D? See, D you can write straight, directly. Directly आप कैसे लिख सकते हो D को? D हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आप माइनस कर लो. 12 to 16 में डिफरेंस कितना है? 4. 16 to 20 में 4. 20 to 24 में 4. यानी D हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. We have D is equal to 4. And what is our N? N is just 24. हम लोग वापस से वो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. देखो Tn का ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है. Tn is equal to A plus N minus 1D. इस फॉर्मूले में हमेशा आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला. ठीक है, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो N है, A है, D है और एक पूरा Tn है. इन चार चीजों में से कोई भी तीन चीज आपको देंगे और एक चीज पूछेंगे. जैसे यहाँ पे देखो A, D और N दिया है, हमसे Tn पूछा है. तो हम N की जगह पे सेम, N की जगह क्या लिखेंगे? 24. दैट इज T24 इज इक्वल टू A की जगह पे 12, देन प्लस व्हाट इज N? N इज 24, देन माइनस 1 एंड देन D. D इज व्हाट? 4. Okay, so 12 plus 23 into 4. Then 12 plus 92. Okay, we are writing 12 plus 92. So here T24 is what? 1, 0 and 4. Okay, so हम लोगों को मिल गया यहाँ पे the 24th term. The 24th term वापस से आंसर में हमको लिखना है. The 24th term of this AP is 104. So this is question number 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको दिया है फाइंड द 19th टर्म ऑफ देन AP. AP इज 7, 13, 19 एंड 25. ओके, 25 4 टर्म्स आर गिवन. तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या पूछा है? 19th टर्म. ओके, सो वी हैव टू फाइंड T19. Again here A is equal to 7, D is equal to 6. See, 6 कैसे मिला? 7 plus 6 13, 13 plus 6 19, 19 plus 6 25. So we found A, D and then N. N is what? N is 19. Again we have to find the same formula. Tn is equal to A plus N minus 1 D. Again you have right to formula. Okay, now at the place of N we are going to write 19. T19 is equal to 7 plus 19 minus 1 into D. D is what? 6. So 7 plus 18 into 6. So it is 7 plus 18 into 6 is 108. 18 6 is 108. Then it is equal to 115. T19. We got T19 as
115 means the 19th term of the given AP is 115. Then moving towards the fifth question. For these 5 questions I am making one video and another video will be for question number 6 to 10. Okay, sorry, question number 5. Question number 5 में AP दिया है आपको 9, 4, -1, -6 and -11. 9, 4, -1, -6 and -11. Okay, and in this you have to find 27th term. Means we have to find T27. So वापस A कितना है आपका? First term 9. What is the D? See the difference? Difference अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है you can find out, हाँ? जैसे T2 minus T1. What is T2? T2 is 4. 4 minus 9 is -5. Okay, you can write it directly because it is an AP. तो AP में तो सारे difference same ही आएंगे. But for safety sake आप अगर आप चाहो तो T3 minus T2 find out कर सकते हो. -1, then minus, then 4. What is that? -5. So you are getting D as -5. So I am writing it here. No need to write all this, but if you want, you can write it. So हमको D भी मिल गया. Then what is N? N is 27. Okay. Then again we are going to use the same formula. Sorry. Tn is equal to N A plus N minus 1 D. Okay, we have to write here as formula. Then again at the place of N I am going to write 27. In the place of A it is 9. Then plus, then what is N? N is 27 minus 1. What is D? D is -5. See, I am putting this bracket because of minus sign. ठीक है, यहाँ पे into है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Then it is 9 plus 27 minus 1. It is 26. And see, plus and minus will become minus. We can write it directly. Into 5. Then it is 9 minus 130. It is 9 minus 130. Then T27 you will get as 121. Okay. It is 121, but the sign is of minus because 130 is the greater number. So you got the 27th term as -121. So this is your practice set 3.2 arithmetic progression lesson. 3.2 के हमने question number 5 तक complete किए. In the next video I am going to show you from question number 6 to question number 10. Thank you.